Tell me, what were your favorite movies growing up? अच्छा, आई एम अभी तक जिंदगी में 90s और अर्ली 20s की इंडियन मूवीज की फैन. Do you like the music? Bollywood का पुराना या music? सो आई एम वेरी दिलवाले दुल्हनिया, कभी खुशी कभी गम टाइप्स. So उस शौक में आप इस इंडस्ट्री में, क्या था मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री में जिसने आपको यहाँ तक? या दिस इंडस्ट्री तो जस्ट हैपेंड. मेरे प्लान में कभी भी नहीं था. एंड सिंस आई एम फ्रॉम अ पठान फैमिली, तो वो कभी सोचा ही नहीं था. नो, सो हमारा जो मेरी फैमिली है वो पढ़ाई को लेकर और शादी को लेकर बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है. आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, अपनी मर्जी से शादी करें, जॉब करें, जो करना है करें. लेकिन इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, तो कभी सोचा ही नहीं और पता ही नहीं था. बस पढ़ाई वाला सब सीन था हमेशा से. Industry happened because of a friend. She had this brand and also मेरी एक cousin है, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी. So she was in fine arts का department and she was in fashion department. तो उनके बच्चों को बस एक लड़की चाहिए थी जो टॉल हो और जो उनके कपड़ों में पूरी आ जाए और वो उनके लिए शूट कर दे. तो मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ. So I did that shoot. I posted it on my Facebook and then my friend, she used to work for a fashion house. उसने कहा यार वो मैंने भी कुछ कपड़े बनाए फैशन हाउस के लिए, तो प्लीज वो शूट कर दो. मैंने कहा अच्छा तो कर देती हूँ. तो कर दिए, उन्होंने शूट करने के मुझे पैसे दे दिए. और फॉर मी बैक इन 2015 आई मेड 10K एक दिन में. And that was a lot of money. That was a lot of money because I wasn't making any money at all, right? मुझे याद शुरू के paychecks. मैंने कहा ब्रो 10,000 रुपए पिक्चर्स खिंचवाने की. अच्छा फिर मेरा जो पूरा अकाउंटिंग वाला दिमाग था ना और मैथ्स वाला दिमाग था, उसने सोचा कि अभी मेरी 2.5-3 साल की डिग्री रहती है. डिग्री जब मैं ग्रेजुएट करूंगी तो नौकरी 30,000 महीने की लगेगी, 25 दिन काम करूंगी, अच्छा इतने घंटे, अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा और फिर मैं कितना. तो मैं टुक अ ब्रेक. Okay. मैंने कहा कि एक सेमेस्टर में ऑफ करती हूँ and I'll just try and I'll see कि क्या होता है, और if it will work out तो it will work out. अम्मा अब्बा ने फुल कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है, तभी से पढ़ाई करो. वो काफी रहा 2-2.5 महीने घर में. लेकिन वो I don't know when it turned out to be a passion and फिर वो I just got into it and I worked really hard and alhamdulillah it worked out for me and I माशाल्लाह. फिर I never went back. मॉडलिंग से ड्रामा में कैसे ट्रांजिशन किया आपने? Yeah, so I won my first Hum Award back in 2016 और 17 के शुरू में. उसके बाद मेरी शादी से कोई 10-12 दिन पहले I got a call from Hum TV and they wanted me to do a project for them. और तब मेरा वो पिक्सी कट था. so I told them, मैंने कहा यार मेरी बात सुनी, एक तो I'm not ready क्योंकि मैंने हमेशा वो एक सेट किया होता है कि अच्छा पहले ये गोल अचीव करना है फिर ये करना है. तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्टिंग का, मतलब कैसे. और फिर मैं उनको हंसी, मैंने कहा यार मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, मतलब आपके ड्रामों में लड़कियां इतनी प्यारी शलवार कमीजें लंबे बाल. सो कहते नहीं वो कैरेक्टर इस तरह का है, वो यूके की बॉर्न एंड रेज्ड है और वहां से आई है और सब कुछ, तो जस्ट डू इट. एंड मैंने कहा अच्छा फिर भी आई कांट डू इट बिकॉज मेरी तो 12 दिन में शादी है. 2 दिन तक वो बैक एंड फोर्थ कॉल्स होती रही. मेरी अम्मा ने मुझे मायूं बिठा दिया. अम्मा का बड़ा शौक था कि मेरी बेटी बस जो है ना घर पे हो, उनको था. एंड मैं नहीं थी वो टिपिकल दुल्हन वाली टाइप्स कि मैं घर मायूं बैठूं. अम्मा ने एक दिन ढोलकी शोलकी टाइप रख दी, मामू और कजन्स वगैरह आए और उधर से हम टीवी की कॉल आ रही थी कि आप आ जाए ऑडिशन के लिए. अम्मा ने कहा यार इतना बुला रहे हैं तो चली जाओ. तो पिछले दिन ढोलकी थी, अगले दिन मैं सुबह की फ्लाइट से कराची आई, गेव ऑडिशन, बहुत बुरा दिया. Did they pay for the flight? They did not. Okay, so then it's not, then it is an audition. क्योंकि मैंने कहा if they paid for the flight, then it's not an audition, then it's casting. No. पैसे कोई ना. But the audition I gave, it was really bad, Ushna. Really? Because एक तो मेरा दिल नहीं था और मुझे स्क्रिप्ट मुझे पता ही नहीं था लाइंस कैसे पढ़ते हैं, और मैं ये बोल रही हूँ हाँ फिर आपको पता है ना फिर ऐसे होता है. मुझे था कि वो कभी भी नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे वो करते. एंड आई केम बैक और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा हाँ वो आप हो गए हैं. मैंने कहा भाई कहाँ से हो गई हूँ, मेरी अभी शादी है, अब 9 दिन रह गए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं आ सकती घर छोड़ के और सब कुछ. बट खैर वो इट वाज मेंट टू बी एंड इट हैपेंड. एंड
शादी के 10 दिन के बाद I was in Karachi shooting for my first drama and that's how it happened. मतलब मैंने कभी ज्यादा plan enjoy क्या किया, मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्चुअली एक्टिंग है हाँ मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. हम मॉडलिंग में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पैसे बस कमाते हैं और घर आते हैं. see you enough on screen as we'd like to, because I've heard you refuse a lot of projects as well. What makes you choose a project? यार for good 4 years मैं घर पे ही बैठी रही and I waited for a good project. I don't want to say कि I regret it now because मैंने ये भी बहुत पहले सीख लिया था कि regret अगर करूँगी तो फिर वो negative ही सब कुछ आएगा. Now I'm back. I don't want to say that whatever I'm doing I'm proud of it or I like it or I resonate with it or my soul resonates with it. I don't, and I don't approve of it. But I know कि जो है अभी यही है. और मैंने ये देखा है अपने 8-9 सालों में 10 सालों में कि यू गेट लाइक 10-15 प्रोजेक्ट्स और उसमें से फिर एक होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल को लगता है और फिर आप वो करते हैं. उसके लिए वो 8-10 प्रोजेक्ट की जो मुशक्कत है ना, वो कहते हैं कि आपको साल में अगर आप करते हैं तो एक किचन के लिए होता है और एक आपके अपने लिए होता है, एक दिल के लिए, किचन के लिए. सो यू हैव टू, हमें रॉयल्टीज तो मिलती नहीं है कि हम बैठे रहे. हमारे ड्रामास में भी आप इतने पैसे तो नहीं है कि आपका किचन चल सके कंटिन्यूअसली. हाँ नहीं चल सकता. अगर 6 महीने का एक ड्रामा है, मतलब जो 4 से 6 महीने तो एक ड्रामा प्रोजेक्ट चल ही रहा होता है और जो उसके चेक्स आते हैं और जिस तरह वो टूट के आते हैं, अगर मुझे ड्रामा के चेक के ऊपर रहना पड़े तो किचन नहीं चल सकता. अनलेस कि मैं साल के 4 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और मैं रोज किसी सेट पे हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी सोशल मीडिया का भी काम कर रही हूँ, अपीयरेंसेस भी कर रही हूँ. लाइक हसल बहुत ज्यादा है, फिर हो सकता है. मतलब अभी भी मैं एक सेट पे 12 घंटे देने के बाद आई एम हियर एंड अभी भी मैं लाहौर से पहले आई हूँ. आई वेंट टू एक सेट डायरेक्टली, देन आई एम हियर. Oh gosh, I'm sorry. Can I get you a coffee? No. I'm honestly, see, this is what I chose, right? So I like it. It is a hustle. It is a hustle. And you know, when life slows down for women like us and for people who are used to it, when we're doing it, हम थोड़ा कहते हैं कि जिंदगी गुजर रही है और हम इस hustle में हैं. लेकिन जब slow हो जाती है, then you crave the hustle. Then you're like, what do I do with my life? मैं क्या करूँ? This is getting... Yeah. You're so used to that. Anxious. Same here. I get crazy anxiety if it's too. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जाया हो रही है. मुझे लगता है कि मैं unproductive हूँ. हाँ, कुछ किया नहीं. Exactly. तो मुझे मजा आता है. मैं मतलब बिल्कुल भी थकी भी नहीं हूँ इस वक्त. मतलब मैं I'm up since 5. Oh God. And हम अभी 11-12 बज रहे हैं और मैं खुश हूँ. मुझे बहुत मजा आ रहा है. मुझे लग रहा है कि बस बहुत प्रोडक्टिव दिन था और मैं एक सेट पे भी गई हूँ, दूसरे सेट पे भी गई हूँ और बस I'm so happy to hear this. So I'm very happy. I'm really happy to hear that.